ऐसी इंडियन मूवी फ्रेंचाइजी जिन्होंने सबसे ज्यादा मोटे पैसे छापे, लेकिन अपन यहाँ सिर्फ उन्हीं को लेंगे जिनके कम से कम 3 पार्ट्स तो आए हों। जैसे कि रेस 2008 में शुरू हुई, ये रेस 2018 में जाकर खत्म हुई, बहुत ही ज्यादा गंदी IMDb रेटिंग के साथ, पर फिर भी इस वीडियो में है। और तुम्हें क्या लगा था ये एनिमल में नंगे होकर लड़ने का आइडिया कहाँ से आया? अपने भाईजान की पिक्चर से, और यहाँ भी बॉबी देओल थे, कॉज ही इज बेस्ट एट न्यूड फाइटिंग। रेस 1 और 2 में सैफ अली खान थे, बट तीसरी में भाईजान उनकी जगह खा गए। पर फिर भी इन तीनों पार्ट्स का कलेक्शन 578 करोड़ है, और रेस जैसी मूवी फ्रेंचाइजी मोस्ट प्रॉफिटेबल वाली वीडियो में आ गई। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि भागी नहीं है इस लिस्ट में, वरना मैं चैनल डिलीट कर देता भाई साहब। पर अब जो है सो है, और ये फ्रेंचाइजी इस वीडियो में सबसे ऊपर है, मतलब नीचे, सबसे नीचे है, क्योंकि बाकी सब ने इससे ज्यादा कमाए। तो अब थोड़ा हंस खेल लेते हैं, क्योंकि अपनी अगली फ्रेंचाइजी है गोलमाल। अजय देवगन यहाँ फिंगरिंग से ऑब्सेस्ड है 1, 2, 3, चारों के चारों पार्ट्स में। और क्योंकि इसके डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैं, तो इसलिए अगर यहाँ पे हेलीकॉप्टर से ज्यादा कार्स उड़ते हुए दिखाई दें तो डर मत जाना। 11 साल के अंदर गोलमाल के 4 पार्ट्स आए, जिनका टोटल कलेक्शन हुआ 606 करोड़, जिसमें से 311 करोड़ तो सिर्फ इसके चौथे पार्ट ने कमाए। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इसका 5th पार्ट भी आएगा, जिसका नाम होगा गोलमाल फिर से, लेकिन वो 2025 के एंड तक ही आएगा। और उसके बाद इस फ्रेंचाइजी का कलेक्शन और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी इसकी पॉपुलैरिटी अपने चरम लेवल पर है। वैसे एक और फ्रेंचाइजी है जो काफी ट्रेंड में है अभी, लेकिन उसका अगला पार्ट आने का नाम ही नहीं ले रहा। 2003 से लेकर 2013 तक 3 मूवीज आई इस फ्रेंचाइजी में। 10 साल से ज्यादा हो गए, चौथा नहीं आया अभी तक, और अभी भी इसका कोई अता पता नहीं। क्रिश की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी शुरुआत एक चौमू से बच्चे रोहित मेहरा से हुई, जिसकी मुलाकात एक नीले एलियन से होती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है ना कि जब अवतार ने खुद अपने ही घोड़े के साथ इलू इलू कर लिया हो तब ये जानवर पैदा हुआ हो। लेकिन जादू रोहित के जिस्म पर अपने छोटे नीले हाथ सहलाकर उसे अपनी शक्तियों का एहसास कराता है, और दे भी जाता है। फिर उसकी औलाद में भी पावर्स आ जाती हैं, और वो बनता है क्रिश। बाकी इसके तीनों पार्ट्स का टोटल कलेक्शन 628 करोड़ है। चलो आज स्वागत करते हैं अपने भाईजान का, AK चुलबुल पांडे का। हाँ सही सुना, दबंग फ्रेंचाइजी भी है इस वीडियो में। यहाँ भी 3 ही फिल्में आई, जिसकी रेटिंग हर पिक्चर के साथ नीचे ही गिरती चली गई, और तीसरी वाली ने तो जमीन ही चाट ली, पर फिर भी हिट हो गई। और इसी वजह से ये टॉर्चर हमें एक बार और झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अब दबंग 4 भी आ रही है सेम डायरेक्टर के साथ। ऐसी फिल्मों की वजह से मुझे अपना काम बुरा लगने लगता है। खैर, दबंग फ्रेंचाइजी का टोटल कलेक्शन 700 करोड़ के अराउंड है। तीनों पार्ट्स ने लगभग सिमिलर ही कलेक्शन किया, बस तीसरा पार्ट जबरदस्ती का घुसाया हुआ लगता है, और फिर वो है भी एकदम बेकार, बनाना ही नहीं चाहिए था उसे। तो अब जरा थोड़ा सा कॉमेडी पर आए तो आई थिंक इंडियन लव कॉमेडी मूवीज, पर पिक्चर में कॉमेडी होनी चाहिए, बकचोदी नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाउसफुल, कि कैसे वो कॉमेडी से क्रिंज तक चली गई। वैसे सी से ही कॉमेडी आता है, एंड सी से ही क्रिंज, और सी से ही एक और वर्ड भी आता है, हाँ वही जो इन्होंने हमें समझा इसका चौथा पार्ट बनाते हुए। इसके कर्ता धर्ता यानी कि डायरेक्टर थे फरहाद सामजी। इस बंदे की फिल्मों से ना मुझे अब डर सा लगने लगा है। हाउसफुल इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड बिगेस्ट कॉमेडी मूवी सीरीज है, विद टोटल कलेक्शन ऑफ 785 करोड़। बाय द वे इसका 5th पार्ट भी आएगा अगले साल, जिसके डायरेक्टर दोस्ताना वाले हैं। तो थोड़ी उम्मीद जागती है, और अपना गला खुद ही घोट के मर जाती है, क्योंकि राइटर हीरोपंती 2 वाले हैं, साजिद नडियाड वाला। देखो एक फिल्म आई थी 2004 में, और फिर वो एक फिल्म सीरीज बन गई, जिसके 2 पार्ट और आए। इन सब में खास बात यह है कि यहाँ विलन एक चोर होता है, और वही हीरो भी है। पहले में जॉन, दूसरे में ऋतिक, एंड तीसरे में आमिर। इस फिल्म फ्रेंचाइजी का नाम है धूम, जिसमें छोटे बच्चन भी थे और उदय चोपड़ा भी, जो कि लास्ट टाइम धूम 3 में ही दिखे। धूम 3 2013 में आई थी, और उस टाइम पर उसने 550 करोड़ कमाए। लेकिन 10 साल से ज्यादा हो गए, धूम 4 के अभी तक बस रूमर्स ही आते हैं। धूम फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों का टोटल कलेक्शन है 823 करोड़, और चौथे पार्ट का वेट तो कर ही रहे हैं सब। 2012 में एक और मूवी आई थी, जिसने ना सिर्फ एक मूवी फ्रेंचाइजी बनाई, बल्कि एक पूरा यूनिवर्स ही स्टार्ट कर दिया। ये शुभ काम किया अपने भाईजान ने। हाँ, दबंग के बाद एक बार फिर पलटी मार ली भाईजान ने, इस बार स्पाई 1 के, जिसके बाद एक पूरा स्पाई यूनिवर्स ही बन गया। लेकिन यहाँ हम स्पाई यूनिवर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टाइगर सीरीज की बात होगी यहाँ। तो 11 साल में इस सीरीज के 3 पार्ट्स आए, जिनका टोटल कलेक्शन 1000 करोड़ के भी पार निकल गया। तीनों फिल्मों का टोटल कलेक्शन है 1370 करोड़, जिसमें से सबसे ज्यादा छापे दूसरे पार्ट ने। हाँ, तीसरे पार्ट को स्पाई यूनिवर्स में होने का या SRK कैमियो का कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, होगा भी कैसे। वही बार बार पाकिस्तान की स्टोरी देख देख कर पक गए हैं लोग। हाँ, टाइगर जिंदा है की स्टोरी थोड़ी अलग थी, इसलिए उसने इतने कमाए। बॉलीवुड से बचकर अगर थोड़ा साइड में आए तो वहां मिलेंगे हमें रॉकी भाई AK KGF। अब हाँ, शुरू में मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम ऐसी ही फिल्में लेंगे जिनके कम से कम 3 पार्ट्स आए हों, लेकिन KGF के तो बस 2 ही हैं। तो यहाँ पर हम KGF को थोड़ी सी छूट देना चाहेंगे, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। और वैसे भी चैप्टर 3 अनाउंस तो हो ही चुका है, बस आया नहीं है अभी तक। तो अपने रॉकी भाई ने 2 ही फिल्मों से करीब 1500 करोड़ कमाए, जिसमें से 1200 से 1250 करोड़ तो सिर्फ चैप्टर 2 का कलेक्शन है। बाकी जब 3rd चैप्टर आएगा तो ये
नंबर्स और भी ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी अभी कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। थर्ड पार्ट जो है वो चैप्टर 2 का प्रीक्वल होगा, क्योंकि रॉकी भाई की स्टोरी तो निबट गई चैप्टर 2 में ही। बाकी देखते हैं, क्या पता इस लेवल का कलेक्शन देखकर रॉकी भाई भी जिंदा हो जाए। तो फिर से एक बार अब ऐसी फिल्म सीरीज जिसके बस 2 ही पार्ट्स आए हैं, पर मैं भी क्या करूं यार, इसको तो इस वीडियो में लेना ही था, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सबसे आगे यही है। अभी तक नहीं समझे तो भाई 2 पार्ट्स में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी फ्रेंचाइजी बाहुबली ही है। बाहुबली ने 600 करोड़ तो सीक्वल ने 1800 करोड़ कमाए, टोटल 2400 करोड़, वो भी सिर्फ 2 फिल्मों से। तभी तो प्रभास की फीस भी सीधा 100 करोड़ से ऊपर पहुंची। वैसे बाहुबली का टोटल कलेक्शन 2400 करोड़ उसके सीक्वल की वजह से ही हो पाया, और मोस्टली सीक्वल्स ज्यादा ही कमाते हैं। तो हाँ, ऐसे भी कुछ सीक्वल्स आ रहे हैं जो कि बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जानने के लिए सामने वाली वीडियो देख लेना। बाय।